नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूं लेकर के आज चन एक्सप्रेस की क्राइम एक्सप्रेस में एक ऐसे बिजनेसमैन की खबर जो बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक शातिर दिमाग इंसान भी है और उस इंसान ने एक महिला की जिंदगी बर्बाद कर डाली है। ये हमें बोला कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुमको रहना है तो ऐसे ही रहो। ये हमारे साथ शारीरिक शोषण शादी का झांसा दे के करता रहा और हमें हमारे बच्चों को मारने की धमकी बहुत देता था। ऐसा लगता है कि इस आरोपी को अपने पैसों पर, अपने रसूख पर बड़ा घमंड है। कानपुर नगर के थाना जाजमऊ क्षेत्र में रहने वाली एक महिला का आरोप है एक बिजनेसमैन पर कि इस बिजनेसमैन ने उसकी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी, उसे शादी का झांसा दिया। और हम आपको बता दें, सबसे पहले जब इस बिजनेसमैन ने इस पीड़ित महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया तो कैसे बनाया ये हम आपको खबर में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको चेहरा दिखा रहे हैं जिस शख्स पर आरोप है। ये शख्स जो आपको नजर आ रहा है, इसका नाम है जाजमऊ निवासी इकराम। जी हाँ, ध्यान से देख लीजिए, ये शख्स एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ये बिजनेसमैन महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस का शिकार बनाता है। यह आरोप हमारा नहीं है, ये आरोप है एक पीड़ित महिला का, जिसे हम इस खबर में आगे दिखाएंगे। और हम आपको बता दें, ऐसा लगता है कि इस आरोपी को अपने पैसों पर, अपने रसूख पर बड़ा घमंड है। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता दें, कानपुर नगर के थाना जाजमऊ क्षेत्र में रहने वाली एक महिला जिसका हंसता खेलता परिवार था, उसका पति था, उसके बच्चे थे। अचानक से यह शख्स वर्ष 2015 में उस महिला के पति का दोस्त बनकर उसके घर में आया और धीरे धीरे उस पर अपनी गंदी नीयत रखने लगा। एक दिन जब लगभग वर्ष 2018 में 3 साल बाद इस शख्स को मौका मिला, पीड़िता की माने, पीड़िता के आरोपों की माने, तो इस शख्स ने इस पीड़ित महिला का शारीरिक शोषण बड़े ही शातिराना ढंग से किया। इस महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशा दिया, उसके बाद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उस शारीरिक संबंध का इसने वीडियो बना लिया और फिर दौर चालू हो गया ब्लैकमेलिंग का। इस रसूखदार बिजनेसमैन की हवस का शिकार हुई महिला उसके सामने रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन इस रसूखदार बिजनेसमैन को उस पर तरस ना आया। जिस वीडियो को इस रसूखदार ने बनाया था, न्यूड वीडियो जो बनाया था, उसके बल पर ये रसूखदार इसे ब्लैकमेल करने लगा, अक्सर अपनी हवस का शिकार बनाने लगा। पीड़ित महिला की माने तो शुरुआत में वो इसके चंगुल से आज़ाद होना चाहती थी, लेकिन इस व्यक्ति ने उसके घर में भी, उसके जो खुशहाल जीवन था उसमें भी आग लगा दी, जिस कारण यह पीड़ित महिला मजबूर हो गई इस शख्स के साथ हम बिस्तर होने के लिए। मजबूरन यह शख्स उसकी अस्मत से खेलता रहा, उसकी इज्जत आबरू से खेलता रहा। पेशे से यह व्यक्ति न्यू एलाइट एक्सपोर्ट नाम की कंपनी चलाकर लेदर और चमड़े का कारोबार करता है, लेकिन यह एक बड़ा व्यवसायी होने के साथ साथ एक शातिर दिमाग रेपिस्ट भी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये महिला कह रही। उसका साफ कहना है कि उसके खुशहाल जीवन में इस शख्स ने आग लगा दी, जबरन उसके पति से शादी का झांसा दे करके तलाक भी करवा दिया। और जब उस महिला ने, पीड़ित महिला ने तलाक ले लिया तो उसके बाद शादी करने से इनकार कर दिया और यही कहा कि तुम मेरी हम बिस्तर होती रहो, जो इस महिला को नागवार गुजरा। उसके बाद उसने गुहार लगाई शासन प्रशासन से। मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन शासन प्रशासन ने अभी तक इस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। आपके सामने स्क्रीन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट आपको हम जो दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुए कितना समय हो गया है, उसके बाद भी इस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया।
तो चलिए आपको ले चलते हैं उस पीड़िता के पास, क्योंकि पीड़िता ने आज कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने अपनी पीड़ा बयां किया है। क्या कुछ कहा है इस पीड़िता ने, हम आपको दिखाते हैं। अब सुनते हैं उस पीड़िता की जुबानी कि क्या कुछ उसके साथ घटित हुआ था और पुलिस इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई कर चुकी है या क्या कार्रवाई नहीं की है। क्या हुआ था? सर, इकराम अहमद सन 2018 में हमारे घर आए और हमारे साथ कोल्ड ड्रिंक कुछ मिला के शारीरिक शोषण के और उसका वीडियो बना लिया, जिसको लगातार वो हमें दिखाते रहे कि तुम हमारे खिलाफ गई तो हम तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे और तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। सन 2018 की बात है। उस टाइम हमारे बच्चे छोटे थे और हमारे हस्बैंड बाहर रहते थे काम के सिलसिले में और बच्चे हमारे बाहर पढ़ाई कर रहे थे लखनऊ में। उसके बाद ये लगातार मेरे ऊपर प्रेशर देता रहा कि तुम अपने हस्बैंड से तलाक ले लो, मुझे तुमसे शादी करनी है, ऐसे झांसा देता रहा और मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरा शारीरिक शोषण करता रहा। फिर इसने सन 2021 में मेरा तलाक करवा दिया मेरे हस्बैंड से। और उसके बाद मैंने जब इससे कहा कि अब मेरा तलाक हो गया, तुम हमसे शादी करो, तो ये हमें बोला कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, तुमको रहना है तो ऐसे ही रहो। उस पर हमने ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं, हम ऐसे नहीं रहेंगे, जब शादी का वादा किया था तो शादी करो। और शादी नहीं करने के बाद शादी का वादा करके मुझे दिल्ली भी लेके गया, बाहर भी लेके गया इंडिया से, ये कह के कि हम तुमसे शादी करेंगे, बट उसने शादी नहीं की। लास्ट इसने हमसे बोला हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, तुम ऐसे ही रहो। हमने जिसकी सूचना तुरंत FIR करवाई जाजमऊ थाने में कि ये हमारे साथ शारीरिक शोषण शादी का झांसा दे के करता रहा और हमें हमारे बच्चों को मारने की धमकी बहुत देता था। तो फिर हमने जाजमऊ थाने में कंप्लेन कराई, तो लेकिन उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर हम विवेचना से थोड़ा संतुष्ट हुए तो हमने कमिश्नर साहब के पास गुहार लगाई, जॉइंट कमिश्नर साहब के पास गए तो उन्होंने हमारी विवेचना कोतवाली में ट्रांसफ़र कर दी, जो कि अब यहाँ से हमारी सारी कार्रवाई हो रही, क्राइम ब्रांच और कोतवाली से। उसके बाद हम मुख्यमंत्री से भी मिलने गए 14 अक्टूबर को, उनका भी आदेश आया, पुलिस आयुक्त को उन्होंने किया कि कार्रवाई, लेकिन 14 अक्टूबर से लेकर आज 13 नवंबर हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब डेली पुलिस कमिश्नर साहब के पास भी जाते हैं, जॉइंट कमिश्नर साहब के पास भी जाते हैं कि हमारे लिए न्याय किया जाए। अब ये अपने इकराम अहमद बहुत बड़े बिजनेस हैं और उनका एक लेदर का बहुत बड़ा काम होता है जो कि जर्मनी अमेरिका में हो सकता है पैसे के बलबूते अभी तक छूटे हुए हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। और हम डेली अपनी पूरी पैरवी करने के लिए डेली जॉइंट कमिश्नर साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास, हम सब जगह जाते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है पीड़िता ने, मैं ही पहुंचा था वहां पर, क्या कुछ कहा है वो मैंने आपको दिखाया है। लेकिन चौंकाने वाली बात एक और आपके सामने आ रही है। आपके सामने वो प्रेस नोट है जो उसने मीडिया को जारी किया है, ध्यान से देखिए। उसका कहना है कि इसकी मदद करने वाला और कोई नहीं, सपा विधायक इरफान सोलंकी है। जी हाँ, ध्यान से देखिए, बार बार आपको पत्र जो नज़र आ रहा है उसमें साफ लिखा है इसकी मदद इरफान सोलंकी करते हैं। और कानपुर हिंसा का आरोपी मुख्तार बाबा भी इसका साथी था। इस मामले में हमने भी इकराम का जो आरोपी है उसका पक्ष जानना चाहा, तो जब संपर्क किया गया तो उसका कहना था, बड़े ही घमंड भरे स्वर में उसका कहना था कि ये महिला सही नहीं है, इसका आचरण सही नहीं है। तो हम कहना चाहेंगे श्रीमान जी, अगर वो महिला सही नहीं है, उसका आचरण सही नहीं है, लेकिन आपने उसकी इच्छा के बगैर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए ही क्यों? आप जवाब दीजिए। तो चुप हो गए। हालांकि उनका यह भी कहना है कि उसे जमानत मिल चुकी है इस मामले में न्यायालय से। हालांकि संपूर्ण रूप से वो नहीं बता पाए कि किस तरह से, किस प्रकार की जमानत मिली है। कारण ये है कि अभी भी इनके खिलाफ कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। हमें जो लगता है कि उन्होंने हमें आधी अधूरी जानकारी दी है। फिर भी हम आपको बता दें कि जो आरोपी है उसने कहा है कि मुझे जमानत मिल गई है और ये महिला ठीक नहीं है। हम फिर कह रहे हैं, अगर ये महिला ठीक नहीं थी तो आपने उसका जीवन क्यों बर्बाद किया? हमें तो ऐसा लगता है कि जो महिला कह रही है कहीं ना कहीं सत्य होगा, लेकिन इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। इसकी पुष्टि तो आने वाले समय में माननीय न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश करेंगे, जब ट्रायल चलेगा। दोषी हैं कि नहीं दोषी हैं, निर्दोष हैं, यह निर्धारण करेगा हमारे देश का सर्वोच्च, जिसे हम न्यायालय कहते हैं, न्याय का मंदिर कहते हैं। लेकिन जिस तरह से, जिस प्रकार से इस शख्स ने हमसे बात की, हमसे पेश आया, हमें तो यही लगता है वाकई में इसे अपने रसूख का बड़ा घमंड है, अपने पैसों का बड़ा घमंड है। फिलहाल लेते हैं विदा, जल्द ही मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।